Happy Makar Sankranti. Gul Gul Kia, Gul Gul Bon. इस तरह से देखें कि अगर वो हिंदू हैं और वो अपने रिलीजन को, वो अपने भारत को, अपने हिंदुत्व को अपनी प्रायोरिटी पर रखकर चल रहे हैं। पाकिस्तानी मुस्लिम का जो मदरसों में पूरी दुनिया में ओवरऑल वो तो सबको ही पता है कि हम ऐसा क्या मदरसों में जाने जाते हैं। भारत के ईरान के साथ ताल्लुकात जो हैं, हालांकि ईरान भी अमेरिका की रेड लिस्ट में है, उनके साथ भी उनके ताल्लुकात और ट्रेड बढ़ती जा रही है। वो वहां से भी अपना सस्ता तेल भी ले रहे हैं और दूसरी ट्रेड भी कर रहे हैं। अब उनको कोई नहीं रोकता। उसके अंदर ईरान भी मौजूद है, अफगानिस्तान भी मौजूद है, और चाइना जो कि आपने जख्मी करके छोड़ दिया है, जिनका आपने $26 बिलियन खा लिया है, वो जख्मी है, परेशान है। वो कौन सा मुल्क खुश होगा जिसके $26 बिलियन के आपने पिज़्ज़े खा लिए। बुनियादी जरूरत और अशिया खुरनोश की कीमत आसमान पर पहुंच चुकी है। 2 वक्त की रोटी भी ख्वाब बनकर रह गई है। अगर मईशत डूबी तो सबसे पहले दिफा मुतासिर होगा। और जिस तरह वो आटे की वीडियोस आ रही हैं, तस्वीरें आ रही हैं, बच्चे किस तरह रो रहे हैं, भाग रहे हैं। पूरा मुल्क एक फुटबॉल बना हुआ है। पहले रशिया के साथ तो वो इंडियन करेंसी में ट्रेड कर ही रहे थे, अब तकरीबन 35 कंट्रीज ने उनके साथ मतलब डन किया है कि हम इंडियन करेंसी में ट्रेड करें। पाकिस्तानी सियासतदान अगर अब देखें, हम हिंदुत्व का बहुत शोर मचा रहे हैं, लेकिन आप ये देखें, अगर हिंदुत्व का बात है, आप ये देखें कि अगर इसको इस तरह से देखें कि अगर वो हिंदू हैं और वो अपने रिलीजन को या उसके नुक्ता नजर, चाहे वो जुल्म कर रहे हैं या नहीं, लेकिन वो अपने भारत को, अपने हिंदुत्व को अपनी प्रायोरिटी पर रखकर चल रहे हैं। तो हम किस चीज को प्रायोरिटी पर रख के चल रहे हैं सर? लेकिन हम जब ये कहते हैं कि हम ना इधर के ना उधर के, और वाकई ऐसा है। इस दौरान जब हम देखते हैं सर, हिंदुस्तान ने रशिया के साथ उनके पुराने ताल्लुकात थे, अमेरिका के साथ उन्होंने नए ताल्लुकात इस्टेब्लिश किए और उनको बैलेंस भी रखा। हमने कभी अपना फैसला इस पाकिस्तान के इंटरेस्ट में किया है, जिसको नेशनल इंटरेस्ट या पब्लिक इंटरेस्ट कहा जाता है। नेशनल इंटरेस्ट हम सुनते तो बहुत है, लेकिन वो बेसिकली इनका पर्सनल इंटरेस्ट होता है। मैं कहता हूँ नेशनल इंटरेस्ट या पब्लिक इंटरेस्ट वो कभी भी नहीं होता, वरना आज हमारी सर ये सूरत हाल ना होती जिससे हम गुजर रहे हैं। और इसमें हर किसी ने अपना अपना हिस्सा डाला है, जो भी आया है उसने अपने हिस्से का काम इसके अंदर डाला, और वो बोझ जो अवाम के ऊपर है, बेचारों के ऊपर 23 करोड़ के, वो मजीद बढ़ा है। तो सर हमने कभी ये सोचा है कि हमने ये पॉलिसी चेंज करनी है? हमने हिंदुस्तान के साथ, ये तो नहीं है कि सर मसले हल नहीं हो सकते। अफगानिस्तान के साथ हम लड़ रहे हैं, ईरान हमसे भागा भागा जा रहा है, चीन हमसे नाराज है, हिंदुस्तान के साथ तो हम कहते हैं कि वो तो असली दुश्मन है। तो सर कौन हमारा यकीन करेगा? अब तो सऊदी अरेबिया, यूएई ने भी कह दिया भाई तुम जानो, हिंदुस्तान जाने, हमारे उनके साथ ताल्लुकात, इजराइल के साथ भी उन्होंने ताल्लुकात बना लिए। आपने अभी भारत की बात की, इंडिया ने अमेरिका के साथ ताल्लुकात, ये सारा कुछ, लेकिन जब उन्होंने अपना ऑयल का इनके साथ बढ़ाने और इसको, तो अमेरिका ने इसके ऊपर अपनी रिजर्वेशन शो की। उन्होंने कहा देखिए हमारी जरूरत है और हम आपके साथ जरूर हैं, लेकिन जो सस्ता तेल हमें मिल सकता है या सस्ती गंदम मिल सकती है तो हम लेने से इनकार नहीं कर सकते। दूसरी तरफ भारत और चीन के दरमियान सरहदी तनाजात कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उनका ट्रेड वॉल्यूम बढ़ गया है। भारत के ईरान के साथ ताल्लुकात जो हैं, हालांकि ईरान भी अमेरिका की रेड लिस्ट में है, उनके साथ भी उनके ताल्लुकात और ट्रेड बढ़ती जा रही है। वो वहां से भी अपना सस्ता तेल भी ले रहे हैं और दूसरी ट्रेड भी कर रहे हैं। अब उनको कोई नहीं रोकता, तो पाकिस्तान को क्या मौत पड़ती है? लेकिन ये कि आज भी मैं बताना चाहूंगा चीमा साहब, आप यू वॉन्ट बी एबल टू सर्वाइव इन द फ्यूचर जब तक आप अपने पड़ोसियों के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं करेंगे। उसमें सिर्फ भारत नहीं है, उसके अंदर ईरान भी मौजूद है, अफगानिस्तान भी मौजूद है, और चाइना जो कि आपने जख्मी करके छोड़ दिया है, जिनका आपने $26 बिलियन खा लिया है, वो जख्मी है, परेशान है। वो भी कौन सा मुल्क खुश होगा जिसके $26 बिलियन के आपने पिज़्ज़े खा लिए? खुश हो गए वो? तो वो दर हकीकत आपको ये सारा कुछ ठीक करना पड़ेगा। आपको पता है सारा, आपके वजीर खारजा साहब हर उस मुल्क में गए हैं जहां से डॉलर और यूरो मिलते हैं। इन 4 मुल्कों में बिल्कुल नहीं गए। अफगानिस्तान उन्होंने गए, उन्होंने जानबूझ के खातून को वहां भेज दिया है जिससे वो शेख हैंड भी नहीं बेचारे कर सकते तालिबान। वो शर्मिंदा होने एक ही हो गया।
कि हमारी खवातीन जो है वो तो बुरकों में फिर रही है, इन्होंने ये खातून भेज दी। ये मुझे लग रहा है उनको स्नब करने के लिए किया है इन्होंने, उन्हें शर्मिंदा करने के लिए किया है। और ईरान क्यों नहीं आज तक गए, भारत क्यों नहीं जाते बिलावल भुट्टो साहब, बल्कि अमेरिका में आके जंग छेड़ गए उनके साथ, डॉक्टर शंकर के साथ, जयशंकर के साथ। तो ये अब और सिर्फ उन रिलेशनशिप उन कंट्रीज के आसपास फिर रहे हैं जहां से डॉलर और यूरो आने की उम्मीद। ये आपने बिल्कुल सही बात की तार साहब, और उस मुल्क के नजदीक नहीं जाते जिधर से पता हो वेस्ट नाराज होगा, ईरान और अफगानिस्तान। ये कैसी फॉरेन पॉलिसियां हैं, ये कैसी मुल्क। मैं हमेशा ये कहता हूं कि आज तक दुख के साथ हमने नेशनल इंटरेस्ट बेस्ड पॉलिसी कभी नहीं बनाई। हम अपनी पार्टी बेस्ड पॉलिसी या पर्सनल एजेंडा बेस्ड पॉलिसी, देखें ना, खान साहब को जरूरत पड़ा तो उन्होंने डेविड लू की तसल्ली करा दी थी, उसकी जेब में वो एक खाली पर्चा पकड़ के हरा, जब जरूरत पड़ी है तो यहाँ पे लाभी उसको दे रहे हैं, महीने का 20,000 डॉलर दे रहे। देख, और आज जो एक नई बात नई आई है, आप पूछ रहे हैं ना खान साहब क्या चीज है, आज मैं हैरान होता रहता हूँ, हैरान भी हो, हैरान कम परेशान ज्यादा होता हूँ, इसलिए से आज मरियम वट्टू साहब का नाम आ गया। मरियम वट्टू साहब खान साहब की सिस्टर इन लॉ हैं, हमारी मैडम पीरनी की वो सिस्टर हैं, परमानेंट दुबई में रहती हैं, लेकिन जब तक खान साहब, आज तक, कल उनसे इस्तीफा लिया गया है, 8 लाख रुपया पर महीना एज एडवाइजर HEC लेती रही हायर एजुकेशन से। मरियम वट्टू रियासत मदीना के की सिस्टर इन लॉ, और मिसालें देते हैं कि अगर फातिमा भी, रसूल करीम ने फरमाया था अगर फातिमा भी चोरी करे तो उसको भी सजा मिलेगी। तो मरियम वट्टू तक एक्सप्लेन कर दो खान साहब, हु इज शी। इससे आपका माइंडसेट पता चलता है, इससे पता चलता है कि मैडम पीरनी कितनी ज्यादा परहेजगार है। क्यों एक दिन नहीं आई वो दुबई में पढ़ाती हैं, वो अपने जॉब वहां करती मरियम वट्टू।